So, topic of today's lecture is resonance. Now ये resonance और inductive effect जैसे मैंने पहले भी बताया था is what important in chemistry. For understanding every electronic concept in chemistry, you need these two concepts, inductive effect and resonance effect. So first of all, resonance समझने से पहले थोड़े से कुछ बेसिक पॉइंट है वो समझने पड़ेंगे, जैसे कि concept of orbital. Now what is orbital? Orbital is three-dimensional space around the nucleus where probability of finding electron इज मैक्सिमम. तो ये हाइपोथेटिकली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कि आपको पता है, अब तक आपको क्या पता था कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है. लेकिन ये हाफ ट्रूथ है. एक्चुअली फुल फ्लेज क्या है कि ऑर्बिट तो होती है, ये ऑर्बिट हुई, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट लाइक दिस, तो फोर्थ ऑर्बिट लाइक दिस. लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली देयर इन ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल इज थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. देखो यहाँ पे वर्ड्स पे नजर दो. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिल सकता है. ऐसा एक पोर्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो भी ऐसे नहीं कहते कि पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा है, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्बिट जो होती है, ऑर्बिट ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है. तो सर्कुलर पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ along which electron revolves around the nucleus is known as orbit. Now but ऑर्बिट में, खुद ऑर्बिट में कुछ सबशेल होती है, सबशेल, और उन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है. मतलब बात क्या हुई कि ऑर्बिट में सबशेल होगी, ठीक है. मोर स्पेसिफिकली जाए तो सबशेल में ऑर्बिटल होती है, ठीक है. मतलब तीन चीज़ें समझ आई. ऑर्बिट होगी, ऑर्बिट में क्या होंगे? वेरियस सबशेल होंगे, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. सबशेल में वेरियस ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लाइक दिस. तो आपको समझना है, ये कैसे समझना है कि ऑर्बिट में होते हैं सबशेल, सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिटल में, ठीक है. तो ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. अब आपको थोड़ा सा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता हूँ. ये एक्चुअली नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में और कवर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा पता होना. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करना है तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखते आना चाहिए. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ 1s2, 2s2 और 2p2. ये हुआ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब S जो सबशेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, मतलब एक बॉक्स उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा. फिर 2s, अब ये कैसे पढ़ना है कि फर्स्ट ऑर्बिट के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सेकेंड ऑर्बिट के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब S ऑर्बिट में, S सबशेल में मैंने पहले ही बोल दिया कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ही बॉक्स लिखेंगे. और आपको पता होना चाहिए कि एक बॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. आई एम वेरी क्लियर. देखो अच्छे से देखो, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, तो यहाँ पे एक बॉक्स लिखा. एक एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, तो एक बॉक्स लिखा. तो यहाँ पे थोड़ी फम्बलिंग हो रही है. ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क जान लो. ऑर्बिट इज़ व्हाट? दिस थिंग, ये जो थिंग है यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है. फिर सबशेल कौन रिप्रेजेंट करता है? ये सबशेल रिप्रेजेंट करता है, एस. और फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये बॉक्स हुआ, तो एस में एक ही बॉक्स हुआ. बॉक्स मतलब क्या? तो अपनी फेवरेट क्या? ऑर्बिटल. अब ऑर्बिटल अगर पता है तो पी में ऑर्बिटल कितने होती है? तो पी में 3 होता है. अब ये क्वांटम नंबर समझने के बाद आप इमीडिएट समझ जाओगे कैसे 3 होता है. अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा. इलेक्ट्रॉन भरने की स्टाइल पहले तो ऐसे देख लो कि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये एक इलेक्ट्रॉन का एरो है अपवर्ड,
दूसरे इलेक्ट्रॉन का एरो है डाउनवर्ड, अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पे रखने का और यहाँ पे रखने का। जब तक हम अवॉइड कर सकते हैं तब तक सिंगल ही रखने के, मतलब फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड होता तो यहाँ पे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, मतलब ऐसे भरना रहता है। तो आपको ये ग्राउंड स्टेट वाला मतलब सबसे लोअर एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन है। किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कार्बन का। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाउ अब आपको समझना पड़ेगा कि ये कार्बन अगर ये मॉलिक्यूल बना रहा है, कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है CH4, तो आपको 2 चीज़ें और, थोड़ा ये हाइपोथेटिकल होगा लेक्चर क्योंकि आपके कुछ कंसेप्ट पता नहीं है, लेकिन जब से रेजोनेंस चालू हो जाएगा तब से आप समझ जाओगे। मैं कुछ बच्चों के लिए जिनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है उनके लिए ये पहले थोड़ा बेसिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब CH4 है तो CH4 में कार्बन के कितने बॉन्ड हुए? तो कार्बन के बॉन्ड हुए 4 बॉन्ड, तो 4 वैलेंसी, ठीक है, 4 वैलेंसीज हुई कार्बन की। अब आपको एक कंसेप्ट लगता है केमिस्ट्री में कि अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट पहला पॉइंट तो ये होता है कि कार्बन में और कोई भी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। ये एक जनरल कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक पुराने कंसेप्ट के हिसाब से ये बेसिकली एक ओल्ड कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। फिर आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज़ होती है कि एक ऑर्बिटल में अगर ये एक बॉक्स में आपको एक अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन क्या है? सिंगल है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हुए? अपने कार्बन में तो 2 हुए, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 हुए तो कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए? आई एम आस्किंग यू, ठीक है। तो कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड कंसेप्ट। लेकिन अपना कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? ये पहले लेक्चर से क्लियर है। कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। कार्बन इज टेट्राहाइड्रल। इफ कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। कैसे भाई? आपने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, चलो समझ गए। आपने 1s2 2s2 2p2 बता दिया, वो भी समझ गए। बचपन में हमें तो इतना पता था कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि 4,2 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैंने भी तो वही बताया, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके। ओके, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। तो मेरा भी कॉन्फ़िगरेशन वही है। अगर आप ठीक से देखो तो देखो ना, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डन हो गया। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो ना, सेकेंड के S सबशेल में 2 है और P सबशेल में 2 है, तो 2 कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपको अब एक्सप्लेन करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो आपको सिंपल एक कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन एक नीड बेस्ड कंसेप्ट है। इट इज व्हाट? नीड बेस्ड कंसेप्ट। अब नीड बेस्ड कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है कि कार्बन एक्चुअल में 4 वैलेंसी दिखा रहा है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें सहारा लेना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब पहले बताओ, कार्बन ने 4 बॉन्ड किए इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? उसका हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है? ऐसा नहीं है। पहले क्या है, तो नेचर में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम उसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब तक अगर आपको समझ में आ गया तो यही कार्बन जो अपने ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन था वही अब एक्साइटेड स्टेट में जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको ये समझना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट कार्बन, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन कार्बन, बट नाउ व्हाट हैपन्स टू दिस इलेक्ट्रॉन्स? यू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रॉन्स 1s2
then it is what 2s2, then it is what 2p2. If it is so, then one electron from your 2s orbital getting promoted to this p orbital. तो आपको ऐसा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, तो मैं शिफ्ट करा दूँ आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको रख दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ 1s2 ही हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया 2s1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2p3 हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, तो कार्बन की हाई एनर्जी स्टेट। कार्बन को क्या पसंद है, एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन यही पसंद है, कार्बन यही कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बनाता है हाइपोथेटिकली, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से प्रमोट होके कहाँ पे चला जाता है, 2p ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है। अब अगर ये समझ गए तो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन का अब मैं डेफिनेशन दूँ। Hybridization is mixing and recasting of atomic orbital to form new set of equal energy hybrid orbital. नाउ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मिक्सिंग होता है, ठीक है। और क्या होता है, रिकास्टिंग। अब मिक्सिंग और रिकास्टिंग को समझाते वक्त मैं हमेशा भेल का एग्जांपल लेता हूँ। भेल क्या होता है, वो कांदा, कुछ फरसान और कुछ टमाटा वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें होती है वो भेल वाले के पास। वो क्या करता है, कटोरी लेता है, उसमें पहले क्या करता है, तो उसमें वो चिवड़ा डालता है, फिर उसके बाद वो कांदा डालता है, फिर टमाटर डालता है, फिर कुछ चटनी विटनी डालता है, और फिर उसको क्या करता है, घुमाता है, अच्छे से मिक्स कर देता है। तो वही बात हुई मिक्सिंग वाली। तो यहाँ पे मिक्स क्या हो रहा है, कांदा चटनी टमाटर नहीं मिक्स हो रहा है, यहाँ पे कौन मिक्स हो रहा है, ऑर्बिटल मिक्स हो रही है। और ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद वो क्या करता है, 3-4 अगर भेल उसने एक कटोरे में बना दिया, तो उसको क्या करता है, मिक्स होने के बाद एक प्लेट में रखता है, उसी से इक्वल अमाउंट दूसरे प्लेट में रखता है, उसी से इक्वल अमाउंट तीसरे प्लेट में रखता है। तो उसी चीज़ को आपको समझना है, रिकास्टिंग, ठीक है। तो मिक्सिंग करना है और रिकास्टिंग करना है। अगर एक्टिव लेक्चर में होता तो मैं ऐसे हाथ करके बता सकता था, एस ऑर्बिटल लिया, फिर 2s लिया, फिर 2p लिया, उसको मिक्स कर दिया और फिर परोस दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्वल एनर्जी। अब जो भी बनेगा उसकी एक एनर्जी क्या होगी, इक्वल एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कार्बन क्या करता है, तो यहाँ पे रिकास्टिंग होती है। रिकास्टिंग कैसे, तो फिर से मैं एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट कार्बन इज 6, देन इट इज़ व्हाट 1s2। यहाँ पे मैं 1s2 2s2 कैंसिल ही करता हूँ, अब सिर्फ ऑर्बिटल से खेलते हैं। ये एक हुई 1s2, फिर दूसरी हुई ये 2s2 में एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p में क्या हो गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर आप नो सर कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ, ये सवाल आया होगा पहले, तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p। तो सेकेंड ऑर्बिट के s सबशेल से सेकेंड ऑर्बिट के p सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रमोट क्यों हुआ, तो सिंपल चीज़ है, इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने के बाद अपनी ओल्ड कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रही है। ओल्ड कॉन्सेप्ट कैसे सेटिस्फाई हो रही है, तो अपने पास अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ही मैंने बताया था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। इतना सब कुछ क्यों चल रहा है, तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, एक्सप्लेन करो। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्बन केमिस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे क्या है, तो एक s है और ये 3 क्या है, तो p है। अब यहाँ पे होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग होगी उनकी। तो मिक्सिंग कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो मिक्सिंग रिप्रेजेंट करना है, मिक्सिंग के बाद आपको रिकास्टिंग भी दिखानी है, मिक्सिंग के बाद रिकास्टिंग दिखानी है। तो मिक्सिंग हो गई, अब आपके पास कितने ऑर्बिटल बने, देखो मिक्सिंग होते वक्त कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे। तो मिक्सिंग होने के बाद भी आपको कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, मिल गए 4 ऑर्बिटल। चारों ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आपका, और इसको अब
आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करो। अब मिक्स होने के बाद जब वो घोल देता है वो पूरे भेल को, तब s ऑर्बिटल क्या s ऑर्बिटल रहेगी? तो ये s ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है। अब ये भी p ऑर्बिटल नहीं है, ये भी p ऑर्बिटल नहीं है, ये भी p ऑर्बिटल नहीं। मतलब यहाँ पे s ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, यहाँ पे p ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, और वो अब न्यू सेट ऑफ इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, जिसका हर एक का नाम क्या है? sp3 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 sp3। मतलब कि सिंपल बात कह दूं कि यहाँ पे उसने 4 ऑर्बिटल बनाए और चारों का नाम क्या है? sp3। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल गेटिंग फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड। तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, 4 ऑर्बिटल फॉर्म हुए। अब यहाँ पे आपको चारों ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3 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 sp3। क्यों sp3? तो एक s और 3 p मिला के फॉर्म हुए तो sp3 हुए। और ये जो आपकी पुरानी ऑर्बिटल है वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसका नाम क्या है? 1s2। वो तो है ही, लेकिन कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन अब ऐसे अरेंज हो गए कि स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में अरेंज हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कार्बन के 4 ऑर्बिटल दिखाने हैं। अब ऑर्बिटल जब हम डील करते हैं तब हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करते हैं। वैलेंस शेल मतलब क्या? तो यहाँ पे आपको कार्बन दिखाया था। कार्बन में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, लेकिन वो अंदर वाले शेल में है। जो इलेक्ट्रॉन हमारे काम के रहते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। जो कौन से शेल में है? सेकेंड शेल में है। तो चारों इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट सेकेंड शेल इज देयर। अब चारों इलेक्ट्रॉन अगर वो सेकेंड शेल के हैं, उसमें चारों ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेंगे। अब 4 ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करें? तो ये हुआ एक ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल ऐसे ही दिखाना रहता है। शेडेड पोर्शन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल। मतलब इट इज़ व्हाट? इट इज़ द स्पेस अराउंड द कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब ये जो sp3 ऑर्बिटल है ये वाली, दैट इज़ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह सकता है? तो इस शेडेड पोर्शन में कहीं पे भी रह सकता है। अब एक्चुअल में इस शेडेड पोर्शन का एक छोटा सा बैकलॉब होता है, वो भी यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रह सकता है और यहाँ पे भी रह सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ज़्यादा शेडेड पोर्शन जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऐसे कितने ऑर्बिटल निकालने पड़ेंगे आपको? तो 4 ऑर्बिटल निकालने पड़ेंगे। तो निकाल दिए मैंने लाइक दिस। तो दिस इज़ व्हाट योर सेकेंड ऑर्बिटल, देन इट इज़ व्हाट थर्ड ऑर्बिटल, दिस इज़ व्हाट फोर्थ ऑर्बिटल। अब ये कार्बन मैंने कैसे ड्रॉ किया है? तो मैंने टेट्राहेड्रल ड्रॉ किया। अब एक थियरी होती है, फिर से देख लो, VSEPR थियरी, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। अब उसमें क्या होता है? तो यहाँ पे वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो रिपल्शन के हिसाब से एडजस्ट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक बॉडी ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर लाइक बॉडी रिपेल कर रही है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा उस वजह से इसका शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। तो चारों ऑर्बिटल जो हमने यहाँ पे दिखाई है वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल पेज पे मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने वैसे लिखे हैं। लेकिन आपको 3D को समझना है। 3D कैसे समझना है? तो कार्बन इन द मिडल और 4 बॉन्ड कहाँ हुए? यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ। तो टेट्राहेड्रॉन में आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये 2 कॉर्नर ऑक्यूपाइड और ये 2 कॉर्नर ऑक्यूपाइड, ऐसे हो गया तो आपका टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। एक्चुअल में सर तो टॉपिक रेजोनेंस है, आप ये क्यों बता रहे हो? अब ये बताना ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ये फिर से एकदम डिटेल में कवर होगा, कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन समझ लो। इसीलिए तो मैंने रेजोनेंस में इतनी देर की कि आपको ये समझना चाहिए बच्चों कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले तो रेजोनेंस अंडरस्टैंड करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब कार्बन जो है उसका कौन सा मॉलिक्यूल हम एक्सप्लेन कर रहे थे? तो सबसे बेसिक मॉलिक्यूल हम एक्सप्लेन कर रहे थे। कौन सा बेसिक मॉलिक्यूल है? तो यही मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर रहे थे, दैट इज़ व्हाट, CH4। अब CH4 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना है तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे। तो इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले ऑर्बिट में, वो दिखा दिया। फिर इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट बताया मैंने, सॉरी, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? उसका एक देगा, यहाँ पे क्या करेगा? एक देगा उसका, और यहाँ पे क्या करेगा? और एक देगा। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। अब इस 4 बॉन्ड्स में आपको ये समझना पड़ेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था। फिर कार्बन के
ये जो बॉन्ड्स है उसका बॉन्ड एंगल कितना था, तो बॉन्ड एंगल था 109.28 और 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल का आइडियल बॉन्ड एंगल होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है उसका जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। उस कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर है वो क्या है, तो कार्बन की तरफ से आ रही है sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की तरफ से आ रही है s ऑर्बिटल। तो आपको समझना पड़ेगा कार्बन से sp3 आ रही है, हाइड्रोजन से s आ रही है। अब हाइड्रोजन से s क्यों आएगी, तो हाइड्रोजन अपना जो बेचारा होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर 1 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s1 हुआ। तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट के s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो s हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे दिखाना है तो s ऑर्बिटल ऐसे स्पेरिकली सिमेट्रिकल रहता है, तो ये हुआ आपका s ऑर्बिटल फ्रॉम हाइड्रोजन एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ओवरलैप। और यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट ओवरलैप। और यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरलैप। और यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है, ओवरलैप। तो आपको CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझ गया इन द केस ऑफ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो को रिपीट करो और देखो कुछ चीज़ें क्या कनेक्ट हो रही है, क्या डिस्कनेक्ट हो रही है। और आपके डाउट के लिए अपने पास लाइव सेशन है तो उसमें अच्छे से पूछ लेना। अब दूसरी बात कि कार्बन ने वो हाइब्रिडाइजेशन जब किया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, एक s और 3 p। अब उसी कार्बन को हम थोड़े से अच्छे से समझते हैं। कार्बन 6 है तो कार्बन 6 मतलब 1s2 2s2 2p2। अब हाइब्रिडाइजेशन जो समझाऊंगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब उसमें क्या चेंजेस होगा तो आपको चेंजेस अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो p और p सबशेल में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, मैंने बताया था 3 ऑर्बिटल रहते हैं। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने, 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा है। ये ऑर्बिटल जो है ये वाला है वो एम्प्टी है, ठीक है। नाउ अब ये तो हुई कार्बन की GS मतलब क्या, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब क्या तो ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन का एक्साइटेड स्टेट होगा जिसमें कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा। अब वाई इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा, तो सिंपल बात है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड से 4 बॉन्ड बनते नहीं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेना है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने के बाद आपको सिंपल समझ जाएगा कि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये तीनों में एक एक, मतलब कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, इसका कुछ काम नहीं हमें। तो 1s2 वैसे ही, 2s2 में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, 2p3 में कितना, 2p में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और किस स्टेट में हुए, एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एक नीड बेस्ड कंसेप्ट है। अब यहाँ पे मैं एक रोकना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक जानते हो तो मुझे बताओ कि कार्बन ने मिक्सिंग किया, sp3 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक है। तो सवाल ये है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है इसलिए वो मीथेन के 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ मीथेन के 4 बॉन्ड बनाता है और किसी कोई कंपाउंड में 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो रिवर्स इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, नीड बेस्ड कंसेप्ट, जब लगे तब यूज़ करो, ठीक है। अब कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, जिसको केमिस्ट्री पता है वो यूज़ करेगा, जैसे कि आप ठीक है, ओके। यहाँ पे मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग में क्या है, तो आपके पास अब एक S और 2 P मिक्स होंगे, लाइक दिस। तो सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, sp2 बनेगा। मतलब कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए। अब ये जो बचा कुचा बेचारा अकेला है उसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक बचा है और इसमें sp3। अब मिक्सिंग होने के बाद वो कैसे दिखेगा, 1s2 तो वैसे के वैसा, इसमें कितने, तो यहाँ पे अब कितने इतने नहीं रहे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। जो हाइब्रिड है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में, और जो एक बचा है अकेला उसको अनहाइब्रिडाइज्ड में। अब ये सेट कौन सा हुआ, sp2 sp2 sp2। अब कितने ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड, 3। हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम बताओ, तो sp2 sp2 sp2। अब बचा एक जो बचा है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड।
अब ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको कार्बन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले, और कार्बन के प्लेनर में, प्लेन आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एग्जैक्ट 3 कॉर्नर्स पे आपने 3 ऑर्बिटल रख देनी है, रख दिया। तो ये जो ऑर्बिटल है उसके बैक लोब भी दिखा देना, छोटे छोटे बैक लोब, ये होते ही है, शेडेड पोर्शन होता है, ठीक है। अब ये शेडेड पोर्शन के 3 बैक लोब दिखाई दिए, एक लोब बढ़ जाता है, दूसरा लोब कम हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 जो शेडेड पोर्शन है ये शेडेड कर लो, मेरे पास अच्छा शेडिंग के लिए पेन नहीं है, तो शेड जो हुआ। अब बताओ कि ये प्लेन में है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, 120 बनेगा, ठीक है। 120 बॉन्ड एंगल बन गया, प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। अब बताओ सर ये 3 तो एक्सप्लेन हो गए कैसे रहता है, फिर चौथा वाला कैसे रहेगा, तो चौथा वाला इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कार्बन के ही अराउंड ऐसा देखो कि आपके तरफ एक लोब आ रहा है और पीछे एक लोब जा रहा है। मतलब अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो मुझे थोड़ा 3D व्यू लिखना पड़ेगा। तो 3D व्यू कैसा है, तो अब देखो इसी मॉलिक्यूल को, इसी रिप्रेजेंटेशन को आप 3D में देख रहे हो, तो एक कॉर्नर पे एक, ये हाइब्रिड और ये हाइब्रिड, तो हाइब्रिड 3 हो गए आपके पास, 3 हाइब्रिड हो गए। अब ये जो बची कुची अनहाइब्रिडाइज्ड है वो देखो, ऊपर एक लोब है और नीचे एक लोब है, मतलब ये कौन सी ऑर्बिटल है, तो ये 2pz, जो कि क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब सर z कहाँ से आया, तो z यहाँ से आया, अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो z कहाँ से आया, तो ये p जो होता है उसमें ये 2px होता है, ये 2py होता है और 2pz होता है, तो ये कौन सा बचा, 2pz बचा, मतलब 2pz उसका नाम है, xyz 3 अगर ऑर्बिटल है p में, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है तो 2pz हुआ। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब सर वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकता है, तो ये इतने शेडेड पोर्शन में कहीं पे भी और इतने शेडेड पोर्शन में कहीं पे भी, मतलब यही ये है, मतलब क्या, दिस सेम 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो कार्बन क्या करता है, 3 ऑर्बिटल प्लेनर में बताए और एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रखा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर वाला है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इनमें का बॉन्ड एंगल बता दो 120, इसमें का बॉन्ड एंगल बना दो 120। अब आपको ये सिंपल नहीं पता कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एग्जैक्ट मिडल में एक पॉइंट रखा और 3 ऐसे लाइन खींच दिए तो ये बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 120 बनता है। हमारे स्कूल में तो वही बनता था, तो आपके भी स्कूल में वही बनना चाहिए। अब ये जो कार्बन है उसके 3 बॉन्ड और सारा ऑर्बिटल का शेप आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपको मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब पहला तो CH4 एक्सप्लेन किया, अब ये जो चल रहा है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, ये कौन है, इथीन है। अब इथीन मॉलिक्यूल अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ये देखो कार्बन, उसके देखो ये एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड वाली, ये हाइब्रिडाइज्ड वाली और ये हाइब्रिडाइज्ड वाली, तो हाइब्रिडाइज्ड वाली 3 हो गई। दूसरा कार्बन रखना पड़ेगा, उसके भी 3 सेम हाइब्रिडाइज्ड वाले, हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका नाम क्या है, sp2, 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 ठीक है। तो 2 कार्बन की ये दिखा दी। अब ये जो बॉन्ड बना वो कौन से ओवरलैप से बना है, एंड टू एंड ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप, तो एंड टू एंड ओवरलैप। तो एंड टू एंड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। सर सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, अरे इसके sp2 में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन था, इसके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये बन गया अपना sp2 कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैप, और उसको एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैप। अब एक बात बच रही है, तो कार्बन का सर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दिखाओ, तो ये हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो इसी प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ये जो ऑर्बिटल है उसमें भी क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ रह सकता है, नहीं तो यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, नहीं तो यहाँ रह सकता है। तो यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ऊपर भी एक लोब अपना अटैच होगा, नीचे एक लोब है। आपको लगेगा सर 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड नहीं बने बच्चे, ये जो है वो एक ही ऑर्बिटल है और ये भी एक ही ऑर्बिटल है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर
साइडवेज ओवरलैप होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या था, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल से 2pz और उसके साथ साइडवेज ओवरलैप विथ 2pz ऑफ अदर, तो ये जो बन गया वो पाई बॉन्ड बना। अब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, मतलब ये दो बॉन्ड एक्सप्लेन हो गए सर। उसमें से आपने क्या बताया था, एक सिग्मा रहता है और एक क्या रहता है, पाई रहता है। तो सिग्मा तो दिख गया और पाई तो ये है। अब ये पाई है तो ये भी पाई है, मतलब ये पाई और ये पाई क्या है, सेम ही है, एक ही है, वन बॉन्ड है, सिर्फ दो बॉन्ड नहीं है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन उसकी s ऑर्बिटल से इसको ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन उसकी s ऑर्बिटल से यहाँ पे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन उसके s ऑर्बिटल से यहाँ पे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन उसकी s ऑर्बिटल से यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो कंप्लीट पिक्चर कैसे बनेगा, तो कंप्लीट पिक्चर ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H H H H, ये बॉन्ड एंगल बनाओ 120, ये बॉन्ड एंगल बनाओ 120, ये बॉन्ड एंगल बनाओ 120, लाइक दिस। तो ये जो सारे बॉन्ड एंगल है 120, ये 120, ये 120, 120, ठीक है। अब इसको सबको मिटाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको ये बॉन्ड कौन नेचर का है, तो ये बॉन्ड sp2s, ये कौन सा है, sp2s, कार्बन से आई sp2, हाइड्रोजन से आई s। यहाँ पे देखो ये क्या है, तो ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई है, और यहाँ पे क्या है, sp2s, यहाँ पे sp2s। तो ये जो प्लेनर ज्योमेट्री बनी है, ये जो प्लेनर ज्योमेट्री बनी है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, बॉन्ड एंगल कितना है 120। अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री फ्रॉम कार्बन पर्सपेक्टिव। कार्बन पर्सपेक्टिव से देखो ना, क्या है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी कैसे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्या हुआ, प्लेनर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर ट्राइगोनल, कैसे भी कहो हो जाएगा। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा तो मुझे अपलोड में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों, तो इसलिए इसको फिर से देखो। हम क्या कर रहे थे एक्चुअल में, हम कर रहे थे रेजोनेंस, घुस गए किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसा ही होता है केमिस्ट्री में। तो अच्छे से नेक्स्ट वीडियो को हम देखेंगे, उसमें और भी एक्सप्लेन करता।